All right. So far we have already done the chapter reflection and refraction of light, right? So this chapter is in your physics portion of science. अगर आप देखोगे इसको, ये आपके लिए एक रिवीजन काइंड ऑफ वीडियो होने वाली है, तो जिसको प्रॉब्लम है इसको देखो और क्लियर कर लो, ठीक है। तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी 2 पॉइंट्स। वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अनदर वन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो फर्स्ट लेट अस ओनली कंसीडर विथ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को आगे क्लियर कर लेते हैं, क्या है रिफ्लेक्शन उसको जानते हैं ना। फिर एक बार रिफ्लेक्शन हो जाए वी विल गो विथ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Done. So what is reflection of light? The phenomenon of bouncing back of light on striking a polished surface is called reflection of light। मतलब कोई भी पॉलिश सरफेस में अगर लाइट आके स्ट्राइक करे, अगर लाइट आके क्या करे, स्ट्राइक करे। मान लो कि एक मिरर है, ये क्या है, एक मिरर। यू नो मिरर का एक साइड क्या होता है, बंद होता है ना। मिरर का एक साइड क्या होता है, कोटेड होता है। इट इज़ क्लोज्ड एक्चुअली। सो आपको अगर चेहरा देखना होगा, कौन सा साइड से देखना होगा, इस साइड, राइट। सो द पॉलिश साइड कौन सा है, ये वाला। दिस साइड इज योर पॉलिश साइड एंड दिस वन इज अनपॉलिश्ड, है ना, ब्लंट। सो दिस इज व्हाट, ए प्लेन मिरर। सो मिरर इज ए पॉलिश सरफेस। मिरर एक क्या होता है, पॉलिश सरफेस। तो कोई भी पॉलिश सरफेस में अगर आपका लाइट आए, सपोज मैं यहाँ से एक टॉर्च मार देता हूँ, मैंने यहाँ से क्या मारा, टॉर्च, ठीक है। लाइट आता है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यस, आएगा, यहाँ स्ट्राइक होगा, फिर क्या होगा, बाउंस बैक होगा। इसी फिनोमेनन को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज ओनली कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट, लाइट। सो द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग ए पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई भी पॉलिश सरफेस में जब लाइट आके टकराता है वो क्या होता है, बाउंस बैक होता है, इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। डन, आगे। सो इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, ये तो ठीक है, हमने अभी देखा। सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर, लेट मी लॉक दिस। चलो, ये रहा प्लेन मिरर, इस साइड बंद है, उस साइड आपका पॉलिश्ड सरफेस है ना। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आता है, इस पर क्या हुआ, स्ट्राइक हुआ, वो क्या होगा, बाउंस बैक करेगा। क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा, है ना। सो द रे ऑफ लाइट जो सोर्स से आ रहा है, सपोज ये टॉर्च था हमारा या फिर सन, कुछ भी है ना, इस रे को कहते हैं, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इज इट ओके, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। मिरर पे जो स्ट्राइक करता है, इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, यू कैन सी, राइट। और जो रे बाउंस बैक होके गया, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड क्या, रे, ओके। इंसिडेंट रे जो आके मिरर के साथ टकराए, रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस बैक होके वापस जाए ना। मिरर को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, चलो। सो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे। इस पॉइंट को कहते हैं, ये जो ग्रीन कलर में पॉइंट है ना यहाँ पे, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ क्या, इंसिडेंस। मिरर पे आके जहाँ टकराए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। डन। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मीनिंग ये तो हमको मिल गया। अब अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ मिरर के साथ, यू नो व्हाट इज ए परपेंडिकुलर, लाइट कुछ अगर ऐसे है, ऐसे, दिस वन इज परपेंडिकुलर, यस और नो। सो मिरर के साथ अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इट विल बी लाइक दिस। इमेजिनरी है इसलिए डॉट डॉट लाइन पे दे रहे हैं, है ना। इस परपेंडिकुलर लाइन को बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि नॉर्मल कहाँ पे हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। डन। सो दिस इज इंसिडेंट रे, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड ये रहा क्या, नॉर्मल। तो आप देख सकते हो नॉर्मल में क्या होता है, दो एंगल बनता है। कितना एंगल बनता है, दो एंगल। एक एंगल ये रहा नॉर्मल के साथ, कैन यू सी दिस एंगल, यस, दिख रहा है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट इज़ द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। डन। और दूसरा जो आपका एंगल बन रहा है इस पे, वो होगा ये, है ना, ये बन रहा है नॉर्मल और किसके बीच में, रिफ्लेक्टेड रे। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। एंगल स्मॉल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा मिरर है, ये हमारा क्या है, मिरर है, प्लेन मिरर। डन। ये कुछ नहीं, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। कुछ चीज़ें हमको देखनी है, एक क्या है, इंसिडेंट रे, दूसरा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीसरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और क्या, नॉर्मल। दिस इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या था? ये था रिफ्लेक्शन ऑफ क्या? लाइट। डन। आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी। ओके, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर कितना लॉज? टू लॉज। एक्चुअली इसको लिखना चाहिए द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट, स्टेट्स क्या? दैट। दो लॉ तो है ही, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है वो देखना। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये जो एंगल है आपको दिख रहा है रेड कलर में, और ये जो एंगल है जो आपको दिख रहा है क्या? ब्लूइश कलर में, दिस टू एंगल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो पहला लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लो ये एक मिरर है, आप जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे, है ना, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, आप एक मिरर में टॉर्च मार के देखो, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को फॉलो करो। ठीक है, उसको बढ़ाओ, जैसे आप इंसिडेंट रे को बढ़ाओगे रिफ्लेक्टेड रे भी बढ़ेगा। डन। नेक्स्ट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, और ये है क्या है? नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये सारे के सारे कौन से प्लेन में होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं। दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक, सो दिस इज नथिंग बट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे अब देखो, हमने अभी अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात किया, आगे हमको देखना होगा प्लेन मिरर का कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, सो दिस इज़ अ प्लेन मिरर, सपोज दिस इज़ अ प्लेन मिरर। हाँ, सपोज यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, यहाँ पे एक इंसान क्या हुआ है? खड़ा है। ठीक है, सो दिस इज ए पर्सन। नाउ हिज इमेज, हिज क्या? इमेज, उस पर्सन का जो इमेज है, मिरर को थोड़ा इस साइड लेके आते हैं। नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। सो द पर्सनस इमेज विल बी फॉर्म्ड, ये जो इंसान है उसका इमेज जो प्लेन मिरर का केस में होगा, ये प्लेन मिरर हमारा सपोज, ओके, सो अगर ये एक इंसान है, इसका जो इमेज होगा ये कहाँ फॉर्म होगा? ये मिरर है, मिरर है ना, ये कहाँ फॉर्म होगा? ये होगा बिहाइंड द मिरर। कहाँ फॉर्म होगा? बिहाइंड द मिरर, है ना, कहाँ फॉर्म होगा? बिहाइंड द मिरर। आप अगर आईने के सामने आके खड़े हो जाओ, आपको क्या होगा? आपका इमेज जो आएगा वो कहाँ होगा? बिहाइंड द मिरर। ऐसे इमेज जो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होते हैं उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। ओके, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है? इरेक्ट होता है। इरेक्ट माने सीधा। अगर आप आईने में देखोगे ऐसा थोड़ी होता है आपका टांग ऊपर और मुंडी नीचे, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, राइट। सो दिस इमेज इज़ क्या? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये तो हो गया एक चीज़। दूसरा चीज़ आप देखना, जैसे जैसे मिरर के सामने जाते जाओगे आपका जो इमेज है वो भी क्या होगा? सामने आते जाएगा, होता है ना। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपका जो डिस्टेंस यहाँ से है और इसका डिस्टेंस जो यहाँ से है, ये दोनों हमेशा क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। डन। और एक चीज़ देख लेना, प्लेन मिरर में होता है, इट हैपन्स इन केस ऑफ प्लेन मिरर दैट आप जितने बड़े हो, आपका जो साइज़ है मिरर में, आपका इमेज का साइज़ भी क्या होगा? सेम आएगा। ठीक है, ये होता है प्लेन मिरर में। लास्ट थिंग, अगर आप अपना राइट हैंड उठाओ तो मिरर कौन सा हाथ उठाता है? लेफ्ट। और अगर अपना लेफ्ट हैंड आप उठाओ तो मिरर कौन सा हाथ उठाता है? राइट, है ना। इस फेनोमेनन को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। इसे क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्जन। ओके, लैटरली इन्वर्टेड। चलो आगे देखते हैं क्या है। इमेज फॉर्मेशन बाय व्हाट? प्लेन मिरर। ए प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज बिहाइंड द मिरर। डन, यहाँ तक ठीक है। आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने बताया था वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि इस साइड होगा बिहाइंड द मिरर और क्या होगा? वर्चुअल, और क्या होगा? इरेक्ट। ठीक है, सीधा। ऐसा नहीं होता आपका पैर नीचे टांग क्या बोलते हैं, पैर ऊपर और मुंडी नीचे, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आगे, इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या? इमेज साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। इमेज का जो साइज होगा वो किसके बराबर होगा? ऑब्जेक्ट का साइज का। ठीक है, अगर आप पेन को एक मिरर में शो कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि पेन को बड़ा दिखा देगा, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आगे,
एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब इमेज उतना ही दूर मिरर के पीछे होगा जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट मिरर के आगे है। डन। सो इट मीन्स नथिंग बट क्या, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डन। और लास्ट वाला क्या, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट अपियर्स टू बी राइट, लेफ्ट अपियर्स टू बी राइट। अब राइट हैंड उठाओगे मिरर क्या होगा, लेफ्ट हैंड उठाएगा। और क्या, राइट अपियर्स टू बी क्या, लेफ्ट। दिस इज नथिंग बट लेटरल इन्वर्जन व लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है। तो प्लेन मिरर का इमेज का तीन प्रॉपर्टीज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, एंड लेटरली इन्वर्टेड। डन। तो हमने देखा व्हाट इज रिफ्लेक्शन, फिर हमने देखा व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर हमने देखा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज स्पेरिकल मिरर। ठीक है, स्पेरिकल मिरर जैसे कि नाम बताता है स्पेरिकल मिरर, है ना। ये एक स्पेयर है, दिस इज़ अ स्पेयर। अगर मैं इस स्पेयर का कोई भी टुकड़ा ले लूँ, अगर मैं इस स्पेयर का कोई भी क्या ले लूँ, टुकड़ा ले लूँ, सपोज आई टेक दिस पार्ट, डन, एंड कन्वर्ट इट इनटू ए मिरर। क्या ये मिरर बन गया? जी हाँ बिल्कुल, है ना, क्योंकि एक स्पेयर का हिस्सा था, राइट। सो दिस काइंड ऑफ मिरर आर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। ठीक है, एक और ले लो, सपोज ऐसे। इस बार मैंने क्या कर दिया, अंदर की तरफ इसको क्या कर दिया, डल कर दिया। हमने इसको क्या कर दिया, डल कर दिया। तो पॉलिश साइड कौन सा है, ये वाला, है ना। ये है बाहर निकला हुआ, क्या है, बल्ज्ड आउटवर्ड, बल्ज्ड क्या, आउटवर्ड। और ये वाला जो है ये अंदर की तरफ है ना, इसको कहते हैं कर्व्ड इनवर्ड, कर्व्ड क्या, इनवर्ड। ठीक है। तो स्पेरिकल मिरर, स्पेयर का कोई टुकड़ा अगर हम मिरर बना ले, दैट इज नथिंग बट आवर स्पेरिकल मिरर। सो दे आर ऑफ टू टाइप्स। हाँ, आगे स्पेरिकल मिरर, mirrors that are part of a sphere are called spherical mirror. There are two types of spherical mirror, namely concave mirror and क्या, convex mirror। ठीक है, concave mirror और convex mirror। So पहले देखते हैं concave mirror कौन सा है। concave mirror are those mirror whose reflecting surface is curved inward। मतलब ये जो है ना, ये वाला, ये टाइप ऑफ मिरर क्या है, कॉन्केव है। क्या है, कॉन्केव। अगर मैं इसको घुमा दूँ ऐसे तो ये वाला होगा कॉन्केव, दिस विल ऑल्सो बी योर कॉन्केव, राइट। क्यों, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, केव, गुफा की तरह, राइट। सो दिस इज कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट, मिरर्स हुज कॉन्केव मिरर आर दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। सो अगर ये रहा एक मिरर, सो ये होगा हमारा कॉन्केव मिरर। क्या होगा, कॉन्केव मिरर। लाइट आएगा तो किस तरफ से आएगा, इस तरफ से, है ना, रिफ्लेक्ट करेगा। लाइट आएगा तो इस तरफ से आएगा और क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, इंसिडेंट रे विल बी रिफ्लेक्टेड। सो इस पॉइंट जहाँ पे सारा रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट मीट करते हैं, इसको फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकस। चलिए इसको बाद में देखेंगे, बट पहले लेट अस सी व्हाट इज कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। डन, दिस इज अ कॉन्केव मिरर। आगे, सो कॉन्केव मिरर आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्वर्जिंग मिरर। कॉन्केव मिरर को क्या कहा जाता है, कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, बिकॉज द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट कॉल्ड फोकस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यहाँ पे आप देखो ये कॉन्केव मिरर है, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, एक पॉइंट में मीट हो रहा है ना, एंड दिस पॉइंट इज ओनली कॉल्ड फोकस। ओके, नेक्स्ट, convex mirror. Convex mirror are those mirror whose reflecting surface is bulged outward. So suppose this is a spherical mirror. Yes, if its reflecting surface is बाहर की तरफ, bulged outward, bulged outward. So in this case it will be convex mirror. क्या होगा, convex mirror. अगर ऐसे डायग्राम को लेते हैं तो क्या होगा, सॉरी, if I take the diagram like this, so this one will be what, convex. क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, बाहर की तरफ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा इसी डायग्राम से काम चल जाएगा जो हमारे पास एक किया हुआ है ना, दिस वन, दिस डायग्राम विल ओनली वर्क फॉर अस। सो दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, आप देखना, जैसे रे ऑफ लाइट आया, राइट, आने के बाद ये टकरा के क्या होगा, बाउंस बैक करेगा, ऐसे आया, टकराया और क्या होगा, बाउंस बैक, है ना। सो ये कॉन्वर्ज नहीं हो रहा है, मीट नहीं हो रहा है। जैसे आप देखना कॉन्केव में क्या हो रहा था, मीट हो रहा था, इट यूज टू मीट, यस और नो, बट इन दिस केस इट इज़ डाइवर्जिंग, इट इज़ व्हाट, डाइवर्जिंग। ठीक है, अगर मिरर के अंदर आप ट्रेस करोगे, हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसे कहते हैं क्या,
फोकस, लगता है कि ये फोकस से क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, डाइवर्जिंग mirror. So convex mirror are also called diverging mirror because the ray of light after reflection appear to diverge from the focus behind the mirror. ठीक है. So this is nothing but a convex mirror. So spherical mirror are of two type, एक हुआ concave mirror और दूसरा आपका convex mirror. Done. अब parts of spherical mirror क्या है, parts of spherical mirror. सबसे पहला पार्ट है center of curvature. सबसे पहला पार्ट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस मीन्स द सेंटर ऑफ द स्पेयर, द सेंटर ऑफ द स्पेयर ऑफ विच द स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट, ऑफ विच द स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. यानी कि जो आपका स्पेयर का जो सेंटर होता है, स्पेयर का जो सेंटर होता है उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है. मान लो ये एक मिरर, ये कौन सा मिरर है अभी तक तो नहीं पता, बट ऐसा कर देंगे देन इट इज़ व्हाट, इट इज़ ए कॉन्केव मिरर. क्या मिरर है, कॉन्केव मिरर, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है ना, बल कर्व्ड इनवर्ड. सो अगर ये स्पेयर होता पूरा, अगर गोल ऐसे होता तो इसका सेंटर कौन सा होता, सेंटर ज़रूर से यहाँ ही होता, इट कुड हैव बीन समवेयर हियर, है ना. सो इस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. एट द सेम टाइम फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, मान लो कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर. ओके. तो इसका कोई सेंटर रहा होगा, बिल्कुल यस, ये इसका सेंटर. अगर ये पूरा स्पेयर होता तो उसका सेंटर क्या होता, वो बीच वाला है ना. सो दिस पोर्शन और दिस पॉइंट सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. तो इस साइड से हम लोग का लाइट रे नॉर्मली आता है. तो आप देखना सेंटर ऑफ कर्वेचर इन ए कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये होता है बिहाइंड द मिरर. कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर. अब देखो मिरर के पीछे है, इट इज़ बिहाइंड द मिरर. डन. बट एट द सेम टाइम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर, ये है कॉन्केव मिरर, है ना. अब देखो ये कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे है ना, इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर. बस इतना समझना है. डन. सो सेंटर ऑफ कर्वेचर आई होप आपको क्लियर है. नेक्स्ट इज पोल. नेक्स्ट क्या है, पोल. सपोज दिस इज अ कॉन्केव मिरर, ठीक है, बस स्पेरिकल मिरर कुछ भी हो, दिस इज अ कॉन्केव मिरर, कुछ ऐसा होगा कॉन्केव मिरर, है ना. अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने अभी अभी देखा. तो ये जो मिरर का जो सेंटर है, दिस इज कॉल्ड पोल, दिस इज कॉल्ड क्या, पोल. ठीक है, इसको हम बोलेंगे पोल. राइट. नेक्स्ट देखना आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. वैसे ही ये अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका पोल कौन सा होगा, पोल ये होगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा, ये. राइट. सो आगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. सपोज दिस इज अ कॉन्केव मिरर, दिस इज अ कॉन्केव मिरर. अभी तक हमने देखा ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा इसका क्या, पोल. सो सेंटर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर. जैसे अगर ये सर्कल होता तो इसका रेडियस होता ना, जस्ट लाइक दैट इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. डन. एट द सेम टाइम इफ दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स. राइट साइड वाला कॉन्केव था, कॉन्वेक्स. राइट. सो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, पोल कौन सा रहा, ये है ना. सो सी और पी का जो डिस्टेंस है ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर. डन. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. आगे, प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस. सो हमने एक चीज़ देखा था, वी ऑलरेडी सॉ दैट इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, इन केस ऑफ क्या, कॉन्केव मिरर, रे ऑफ लाइट ऐसे आता था और एक पॉइंट पे मीट करता था. रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट ऐसे आता था और एक पॉइंट पे क्या करता था, मीट. दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्या, फोकस. दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. ठीक है. तो ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या होगा, फोकस. याद रखना पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है फोकस. ओके. द फोकस यूजुअली लाइज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल. सो एट द सेम टाइम इफ दिस इज अ डाइवर्जिंग मिरर, क्या मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, तो अपीयर ऐसे डाइवर्ज होगा, रे ऑफ लाइट विल डाइवर्ज इन दिस मैनर, है ना. सो जिस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है ये इसका होगा आपका, सॉरी ये पॉइंट आपका होगा फोकस. ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पॉइंट आपका क्या, पोल. एंड दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस पॉइंट इज फोकस. दिस पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, फोकस. ठीक है. तो ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक इन दोनों के बीच में क्या, फोकस. सो जहाँ से ये डाइवर्ज करता है दैट इज योर फोकस. डन.
आगे फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस को प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड क्या? फोकस। तो अगर ये कॉन्केव मिरर है, क्या मिरर है? कॉन्केव मिरर, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ रहा होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ ये रहा होगा। फोकस कौन सा रहा होगा? ये। पोल कौन सा रहा होगा? ये, है ना। सो फोकल लेंथ विल बी ये वाला डिस्टेंस एफ। ओके, ये क्या होगा? ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर पीसी, यानी सीपी इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो डिस्टेंस है आपका, ये आपका क्या है? फोकल लेंथ इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर अगर होता तो इफ़ इट वेयर ए कॉन्वेक्स मिरर देन सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता? यहाँ बिहाइंड द मिरर, है ना। ये वाला पॉइंट आपका क्या होता? फोकस। ये वाला पॉइंट आपका क्या होता? पोल, राइट। सो ये पॉइंट आपका पी और एफ का बीच का डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ। आप गौर से देखोगे तो इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर द फोकस एंड द फोकल लेंथ लाई इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यूजुअली लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना। लेकिन कॉन्वेक्स में यूजुअली क्या है? पीछे। एक केस में होता है ये बिहाइंड द मिरर, बताएंगे कौन से केस में, ठीक है, धीरे धीरे। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, डन। आगे नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज दिस इज अ कॉन्केव मिरर, दिस इज अ कॉन्केव mirror, so this is the center of curvature, yes, this will be focus, this will be your pole, है ना। if I draw a straight line from the center of curvature throughout the pole, it is called principal axis, okay। the line joining center of curvature, focus and pole is called principal axis, इसे क्या कहेंगे? principal axis, okay, principal एक्सिस। आगे इफ़ इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर, वो तो कॉन्केव था लेफ्ट साइड वाला, अगर ये कॉन्वेक्स रहा तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस और ये आपका पोल। सो इफ देयर इज ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल क्या? एक्सिस, ठीक है। आगे एपर्चर क्या है? एपर्चर मीन्स नथिंग, सपोज दिस इज योर स्पेरिकल लेंस, सपोज दिस इज योर कॉन्केव मिरर, हाँ, नॉट लेंस, दिस इज योर कॉन्केव मिरर, ये आपका कॉन्केव मिरर है ना। तो ये होगा आपका पोल, ये होगा आपका फोकस, एकदम बीचों बीच क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों का डिस्टेंस सेम रहता है, याद रखना। एंड दिस विल बी योर फोकल लेंथ, उतना आगे नहीं जाते हैं आगे। सो दिस पोर्शन मिरर का जितना पार्ट है उसको एपर्चर कहा जाता है, दिस वन, ओके। दिस MN इज एपर्चर, MN इज द एपर्चर, MN इज द एपर्चर, डन, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पेरिकल मिरर का अलग अलग पार्ट्स इज लाइक दैट, डन। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। यू नीड टू अंडरस्टैंड सेंटर ऑफ कर्वेचर किस मिरर में आगे रहता है और किस मिरर में बिहाइंड द मिरर रहता है, किस में इन फ्रंट और किस में बिहाइंड। नेक्स्ट यू हैव पोल इज द क्या? एकदम बीचों बीच, मिरर का बीचों बीच, डन। आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड व्हाट? पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज योर प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्केव, दिस इज योर प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट यू हैव फोकल लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस को क्या कहेंगे? फोकल लेंथ, डन। आगे प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू क्या? फोकस, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से जो लाइन जाए सीधा सीधी, दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। एंड एपर्चर मीन्स व्हाट? एपर्चर इज नथिंग बट व्हाट? दिस वन, ओके, ये आपका एपर्चर होगा, MN इज योर एपर्चर, डन। ये आपका एपर्चर है, ये वाला, दिस इज योर एपर्चर ऑफ लेंस मिरर, क्लास में लेंस करा रहा हूँ ना, इसलिए बार बार लेंस आ रहा है। आगे रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड क्या? फोकल लेंथ। अब हमें ये देखना होगा क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। सो अभी तक हमने एक चीज़ देख ही लिया होगा, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। सपोज ये रहा कॉन्वेक्स आपका, ये रहा कॉन्केव, ये रहा आपका
concave mirror, right? Concave mirror. So this was your pole. कॉन्वेक्स में ये आपका पोल, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, बीच में क्या फोकस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में फोकस, और ये टोटल लंबा लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखना एक चीज़ आपको समझ में आएगा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा था, ये था, है ना, और जो फोकल लेंथ था वो कौन सा था, ये था। यस, यू विल कम टू नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। ओके, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का क्या है, दुगना है। ओके, यहाँ से यहाँ तक आप अगर देखोगे इट इज़ व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, यू विल गेट व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का दुगना होता है। ठीक, बिकॉज आप देख लो फोकल लेंथ कहाँ पे, एग्जैक्टली बीचों बीच है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। डन, दिस इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ एफ, स्मॉल एफ। सो आगे देखते हैं रूल्स फॉर रे डायग्राम। ओके, सो अभी तक हमने देख लिया स्पेरिकल मिरर क्या है, हमने देख लिया व्हाट इज़ द कॉन्केव मिरर, व्हाट इज़ द कॉन्वेक्स मिरर, है ना। आगे जो हमको सीखना होगा दैट इज़ योर रे डायग्राम, दैट इज़ योर व्हाट, रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम जानने से पहले आप कुछ चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है, कुछ बेसिक रूल्स हैं, देखते हैं क्या क्या है वो। सो रूल्स फॉर रे डायग्राम, सी सपोज ये एक कॉन्केव मिरर है, क्या है, कॉन्केव मिरर, ये क्या है, कॉन्केव मिरर है। डन, दिस इज योर पोल, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर फोकस, दिस इज योर फोकस। सो ये आपका आएगा प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा फ्री हैंड ड्राइंग है, इधर उधर हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर प्रिंसिपल axis. Okay, if this is your principal axis, just remember something that a ray parallel to the principal axis after reflection, मतलब अगर कोई रे आता है parallel to the principal axis, देखो ये parallel है, जी हाँ बिल्कुल parallel है, किससे, principal axis से, है ना। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस, किसके थ्रू पास होगा, फोकस से ये पास होगा। डन, इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। सेम चीज़ आपके लिए, इट विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। और कॉन्वेक्स में क्या होता है वो देख लेते हैं। सपोज दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, यस ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका पोल, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर व्हाट, फोकस। ओके, पी को भी नीचे लिख दिया जाए, दिस इज योर पोल, दिस इज योर फोकस एंड दैट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, है ना। अभी आप समझ गए होगे कॉन्वेक्स कौन सा, कॉन्केव कौन सा, दिमाग लगा लेना, ठीक है। नाउ इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देख लो ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, जी हाँ ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे ऑफ लाइट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, है ना। सो दिस विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ये जो डाइवर्जेंस होता था ऐसे ना, ये फोकस से तो नहीं जाएगा, मिरर का आर पार से तो नहीं होगा, बट इफ़ यू प्रोड्यूस एन इमेजिनरी लाइन आपको दिखेगा कि ये कहाँ से डाइवर्ज होते हुए नज़र आ रहा है, ये फोकस से डाइवर्ज होते हुए नज़र आ रहा है। दैट मीन्स अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होता है देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड थ्रू द फोकस इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि अगर ये पैरेलल आया तो फोकस में तो टच नहीं होगा, है ना, रिफ्लेक्ट करेगा, बट इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, फोकस से, डॉट डॉट मीन्स व्हाट, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। डन, दिस इज नथिंग बट रूल्स ऑफ लॉज ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ स्पेरिकल मिरर। रे डायग्राम बनाने में यही काम आएगा, ठीक है। तो पहला वाला हमने देख लिया, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल ऑलवेज व्हाट, पास थ्रू द फोकस इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, और विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आगे नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 2 टोटली उल्टा है, ठीक है। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ सुंदर सा, let me draw a diagram at first. Okay, so suppose this is a concave mirror, this is a concave mirror, clearly बनाना, अभी ये मेरा राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ना, दैट इज़ द रीज़न कभी डायग्राम गंदा बन जाता है, बट एसेंस ऑफ द डायग्राम इज सेम।
सो दिस इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर राइट हैंड साइड वाला, और लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, कॉन्केव मिरर, राइट, दिस इज अ कॉन्केव मिरर एंड दिस इज कन्वेक्स मिरर। डन। आगे, ए रे पासिंग और डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस, यानी कि फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि ये कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, फोकस, एंड दिस वन विल बी योर पोल, दिस विल बी योर पोल, यस और नो, एंड दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। सो पहला रूल कहता था अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आया तो फोकस से पास होगा, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ इफ ए रे ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, दैट मीन्स अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जा रहा है, कहाँ से, फोकस से डायरेक्ट हो रहा है, यस, इट इज़ थ्रू द फोकस। उस टाइम पैरेलल आया था, इस बार किससे जा रहा है, फोकस से, है ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट वाले का उल्टा, ओके। फर्स्ट वन यूज टू टेल अस दैट इफ ए रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द फोकस, यस, बट दिस वन टेल्स अस दैट इफ ए रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द फोकस इट विल इमर्ज पैरेलल टू द व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये रहा कॉन्केव का बात। अब कॉन्वेक्स का केस देख लेते हैं। ये रहा आपका पोल, ये रहा योर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज योर फोकस एंड दिस विल बी योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ अगर कोई रे ऑफ लाइट आएगा, रिमेंबर रे ऑफ लाइट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से आना चाहिए, ठीक है। सो अगर कोई रे ऑफ लाइट आएगा किससे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होता था, फोकस से जाता था, पिछला वाला डायग्राम जस्ट लाइक आगे, है ना। नाउ दिस वन सेज दैट इफ ए रे ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, यानी कि कहाँ जा रहा है, फोकस के तरफ। अब मिरर के अंदर तो नहीं घुस जाएगा ना, घुसेगा क्या, नहीं, बट जब ये रिफ्लेक्ट होगा ये क्या होगा, इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा, ओके। सिमिलरली अगर एक और रे देख लेते हैं, अगर ये रे ऑफ लाइट आया किसके तरफ, फोकस के तरफ, माइंड यू इट इज़ इंसिडेंटल टुवर्ड्स द फोकस, ठीक है। अब घुस तो नहीं जाएगा ना क्योंकि यहाँ पे मिरर बंद है एक साइड, सो इट विल व्हाट, रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जस्ट लाइक दैट, ये रूल्स है, ठीक है, आपको समझने हैं इसको। नाउ नेक्स्ट थर्ड पे जाते हैं, थर्ड वाला रूल देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट ये ए है कॉन्केव का डायग्राम और ये क्या है, बी है कॉन्वेक्स का डायग्राम, ठीक है, समझना है। आगे नंबर 3, ए रे पासिंग और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, टुवर्ड्स द क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार अगर कोई रे आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, अगर कोई रे आता है कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ, सो अगर ये आपका पोल है, सपोज दिस इज़ योर पोल, दिस इज़ योर फोकस एंड दिस इज़ योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी अगर कोई रे इस बार, अच्छा ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फ्री हैंड ड्राइंग में थोड़ा बहुत एरर होता ही है, ठीक है, चलो दिस इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। सो अगर कोई रे ऑफ लाइट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, कहाँ से आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, इट विल बी रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। मगर अगर कहने का मतलब क्या है कि अगर ये ऐसे आया तो रिफ्लेक्ट भी कैसे होगा, सेम रास्ते से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। डन। सो पहला वाला कहता था इफ़ ए रे ऑफ लाइट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। दूसरा वाला कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ आ रहा है तो वो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड वन सेज दैट इफ ए रे ऑफ लाइट इज़ व्हाट, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इट विल गो अलोंग द सेम पाथ, और इसमें भी इट विल बी डायरेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। तो कॉन्वेक्स मिरर का देख लेते हैं एक बार, कॉन्केव तो हो गया, ये ए वाला है, ठीक है, ए, बी कॉन्केव, ये वाला बी, सपोज ये रहा आपका कॉन्वेक्स नंबर बी, ये कॉन्वेक्स, दिस इज़ योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज़ योर फोकस एंड दिस इज़ योर पोल, सपोज, है ना। अगर कोई रे ऑफ लाइट आए किसके तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, किसके तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, इट विल बी रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस रिफ्लेक्ट होके जाएगा, ठीक है। तो यही रीज़न है, आप अगर देखोगे ना, यही रीज़न है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से आए तो जाहिर सी बात है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आ रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस वाला भी क्या होता है, सेम लाइन से रिफ्लेक्ट होता है। डन। आगे लेट अस सी मोर। Fourth one and last one rule will be a ray incident obliquely to the principal axis towards the point P. A ray incident obliquely to the principal axis towards the point क्या, P, यानी कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस का जो पोल पॉइंट है, ये पोल है ना, दिस इज़ योर पोल, है ना, अगर कोई भी रे किस पे आ रहा है, पोल पे,
ओके, ऑब्लिकली किस पे आ रहा है, पोल पे, है ना। ये क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत ये क्या होगा, इट विल रिफ्लेक्ट ऑब्लिकली, इट विल रिफ्लेक्ट क्या, ऑब्लिकली। तो ये कॉन्केव का केस था, है ना, इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। कॉन्वेक्स में भी सेम होता है। सपोज दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, this is your convex mirror, right? In case of convex mirror also the ray of light will be reflected what, obliquely. Suppose this is your pole, कोई भी ray of light अगर कहाँ आए, पोल में, this is your incident ray, ये क्या होगा, सेम obliquely रिफ्लेक्ट होगा। कैसे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को मानते हुए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन को इक्वल बनाते हुए जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इक्वल बनाते हुए जाएगा, ठीक है। सो 4 laws or 4 rules that we have seen. First one is if a ray of light, number 1, हाँ, if a ray of light is parallel to the principal axis, तो ये क्या होगा, हमेशा फोकस से पास होगा। इफ़ इट इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये फोकस से डाइवर्ज होते हुए नजर आएगा। डन। नेक्स्ट इज इफ़ ए रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द फोकस, अगर फोकस से पास हो रहा है देन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एट द सेम टाइम अगर फोकस से पास होता हुआ नजर आ रहा है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। डन। थर्ड वन सेज दैट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे ऑफ लाइट जाए तो क्या होगा, इट विल रिफ्लेक्ट अलोंग द सेम पाथ, along the same path, ठीक है। कॉन्वेक्स में भी सेम, इफ इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल बी रिफ्लेक्टेड along the same path। फोर्थ वन, इफ ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द पोल, ओके, ऑब्लिकली, अगर ऑब्लिकली स्ट्राइक करे इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, मतलब जैसे आया था वैसे ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सारे केसेस में ऊपर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करते हैं, ठीक है। आगे, now the intersection of any two reflected ray can be considered to locate the position of an image formed in the ray diagram। इस नोट के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे, अगर 2 रिफ्लेक्टेड रे टच होते हैं हम उसको रे डायग्राम में इमेज बताते हैं, वो हम बता देंगे ये क्या है, आई विल टेल यू व्हाट इट इज, ओके। सो दिस इज नथिंग बट different parts of a spherical mirror and different rules for ray diagram and different rules for what, ray diagram। done। आगे देखना है इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय क्या, स्पेरिकल मिरर। याद रखना कॉन्केव मिरर के लिए क्या, कॉन्केव मिरर, सपोज दिस इज कॉन्केव मिरर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हम कॉन्केव मिरर की ही बात करने वाले हैं। दिस इज कॉन्केव मिरर, दिस इज कॉन्केव मिरर, ठीक है। देन दिस विल बी योर पोल, दिस विल बी योर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस पॉइंट विल बी योर फोकस, राइट, एंड दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आज के क्लास में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ पोजीशन जान लेते हैं क्या है क्या नहीं, हाँ, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। फर्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्केव मिरर। ऑब्जेक्ट का पोजीशन 6 हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, क्या आपको मिरर दिख रहा है, हाँ मुझे मिरर दिख रहा है, ठीक है। दिस इज़ योर मिरर सपोज, है ना। सपोज ऑब्जेक्ट है आपका क्या, सन, सूरज, है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है ना। सो वेट, टेबल को फिलअप कर लेते हैं एक बार। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज साइज ऑफ इमेज, इमेज जो फॉर्म होगा उसका साइज कैसा होगा। लास्ट में है नेचर, नेचर ऑफ इमेज, ओके। फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था सन का, तो फर्स्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट का हो सकता है एट इन्फिनिटी, एट कहाँ, इन्फिनिटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मान लो ये सूरज है ना, और ये क्या है, हमारा कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज हमेशा कहाँ फॉर्म होगा, याद रखना, फोकस पे। इमेज कहाँ फॉर्म होगा, ऑलवेज एट द फोकस। डन। पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी एट क्या, फोकस, ठीक है। अब फोकस में जितना रे आके मीट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे देखना कितना है, बस पॉइंट साइज है ना। इमेज का साइज होगा पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, इमेज का साइज होगा पॉइंट साइज, पॉइंट साइज्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड,
ठीक है। और क्योंकि ये मिरर इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म हो रहा है, नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, उस टाइम ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी पे था। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? इन्फिनिटी पे, ठीक है, इन्फिनिटी पे। इस बार इन्फिनिटी से थोड़ा पास आएगा तो ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? यहाँ पे। सो ये जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी के बाद, वो है बियॉन्ड सी। आप देखोगे सी से थोड़ा दूर में, सी से थोड़ा क्या दूर में, दैट इज़ बियॉन्ड सी, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट रहेगा बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट रहा कहाँ पे? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज जो आपका फॉर्म होगा उस टाइम फोकस में हो रहा था। पहला केस में इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा था? फोकस में, राइट। इस बार इमेज फॉर्म होगा बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ फॉर्म होगा? बिटवीन सी एंड एफ। इस पोर्शन पे इमेज कहाँ फॉर्म होगा? यहाँ पे, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। पहला वाला केस में कहाँ पे था? एग्जैक्टली एट द फोकस, है ना। आगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इमेज फॉर्म होगा बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या? फोकस। थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। सो इमेज जो होगा, इमेज होगा डिमिनिश्ड। इमेज का साइज़ क्या होगा? डिमिनिश्ड। इमेज का साइज़ क्या होगा? डिमिनिश्ड। इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। तो दो तरह का इमेज होता है, रियल और वर्चुअल, ठीक है। रियल इमेज जिसको हम स्क्रीन में ला सकते हैं, वर्चुअल इमेज जो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है उसको स्क्रीन में लाया नहीं जा सकता। डन। नेक्स्ट, नंबर 3, प्लेन मिरर का इमेज भी वर्चुअल था, ठीक है। सो पहला पोजीशन था एट इन्फिनिटी, सेकेंड वाला क्या आया? बियॉन्ड सी, सी के थोड़ा दूर, है ना। अब जो आएगा थर्ड पोजीशन वो होगा एट सी। थर्ड पोजीशन क्या होगा? एट सी। देखना, हम ऑब्जेक्ट को दूर से पास लेते आ रहे हैं। पहले कहाँ पे था? पहले इन्फिनिटी पे था, है ना। फिर आया कहाँ पे? बियॉन्ड सी, सी के बाजू। अब कहाँ आएगा? अब डायरेक्ट सी पे। अब कहाँ आएगा? डायरेक्ट सी पे। ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, एट सी यानी कि एट क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखना, हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे दूर से क्या कर रहे हैं? पास शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। उसी हिसाब से इमेज भी अपना क्या पोजीशन चेंज कर रहा है। डन। थर्ड वन, एट सी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, सपोज ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी पे, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज जो फॉर्म होगा, इमेज भी फॉर्म होगा एट सी। इमेज भी कहाँ फॉर्म होगा? एट क्या? सी, ठीक है। इसको और डेप्थ में देखेंगे, विल कम टू अंडरस्टैंड बेटर व्हेन वी डू मोर क्वेश्चंस। ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, इमेज भी कहाँ हो रहा है? एट सी, ठीक है। और जो इमेज का नेचर है, इमेज का नेचर है सेम साइज। क्या है? सेम साइज, एकदम पॉइंट साइज डिमिनिश, फिर थोड़ा छोटा, अब क्या? सेम साइज। डन। एंड दिस नेचर इज ऑल्सो रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड क्या? इन्वर्टेड। दैट मीन्स कॉन्केव मिरर जो है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म करेगा, एक्सेप्ट वन पोजिशन। देख लेते हैं 4। नाउ नंबर 4, नंबर क्या? 4, है ना। अच्छा, हम लोग इन्फिनिटी पे थे, वेरी नाइस। फिर हम आए बियॉन्ड सी, वेरी नाइस। अब हम आए कहाँ? सी, है ना। सी भी हो गया 3 नंबर। अब 4 नंबर देखो, पोजीशन हो सकता है बिटवीन सी एंड एफ। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पे, बिटवीन सी एंड एफ। ओके, बिटवीन सी एंड एफ। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड व्हाट? एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये ठीक उल्टा है इसका, देखो। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, इमेज कहाँ फॉर्म होगा? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड क्या? सी। ओके, इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। वेट, लेट मी क्लियर दिस। बियॉन्ड सी, है ना। अब जो होगा इमेज, अब एनलार्ज होना स्टार्ट होगा। इमेज क्या होगा? एनलार्ज्ड। ओके, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड अभी भी, ठीक है। पहले डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, फिर डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज, अब थोड़ा सा क्या हो गया? बड़ा हो गया, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। और 2 पॉसिबल पोजीशन है, देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 5। अब पहले हमने इन्फिनिटी में देखा, येस वी सॉ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। कहाँ? फोकस में, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा जब ऑब्जेक्ट है आपका, होल्ड ऑन, हाँ 1 सेकेंड।
हाँ, पहले हमने देखा ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है, फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी है, इमेज फॉर्म हो रहा है बिटवीन सी एंड एफ। देन वी सॉ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन वी सॉ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, बियॉन्ड सी, है ना। अब नेक्स्ट पोजिशन है एट एफ। नेक्स्ट पोजिशन क्या है, एट एफ। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ हुआ तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, है ना। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। देखो उल्टा है ये दोनों, क्या है, उल्टा है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट प्लेस्ड एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इन्फिनिटी। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस में है, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, फोकस में, है ना। सो अगर ऑब्जेक्ट फोकस में आया, इमेज फॉर्म हो रहा है इन्फिनिटी पे, इमेज होगा एनलार्ज्ड। क्या होगा, एनलार्ज्ड बा मैग्नीफाइड, ठीक है, एनलार्ज। और दिस इमेज इज ऑल्सो रियल एंड इन्वर्टेड। दिस इज ऑल्सो रियल एंड इन्वर्टेड। डन। आगे अब हमारे पास सिर्फ एक ही पोजीशन बचा है। ओके, नाउ वी हैव ओनली वन पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड। अब ऐसा तो नहीं है ना ऑब्जेक्ट को हम पूरा मिरर के अंदर घुसा दें, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मिरर का इस पार ही होना चाहिए, है ना। पहला वाला एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। Next, when the object is beyond C, image is formed between C and F. When the object is at C, image is formed what? At C. When the object is between C and F, image is formed beyond C. Okay. Next, when the object is at F, image is formed क्या? At infinity. Last एक position बचा है. Let me do it by red pen. When the object is between P and F. इसके बीच में अगर object हुआ तो क्या होगा? Okay. When the object is between P एंड एफ। पी मतलब पोल और एफ मतलब फोकस, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो, ऑलवेज रिमेंबर कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्म होता है कहाँ, बिहाइंड द मिरर। कहाँ, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अभी तक क्या हो रहा था, इमेज सब इसी पार फॉर्म हो रहा था, ऑब्जेक्ट भी कहाँ, ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली इस पार ही होगा ना, राइट। इमेज वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस साइड। नाउ इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा कहाँ, बिहाइंड द कॉन्केव मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब बिहाइंड द मिरर अगर इमेज है ना, ये होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड क्या, इरेक्ट, ठीक है। और इमेज का जो साइज होगा दैट विल बी हाईली मैग्नीफाइड, हाईली क्या, मैग्नीफाइड, ठीक है। सो आपको ये टेबल पूरा समझना है, ये वाला। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा गंदा हो गया शायद देखने में, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, इट विल बी पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, इमेज इज एट सी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज इज बिटवीन सी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज इज एट इन्फिनिटी। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द क्या, मिरर, ठीक है। बिहाइंड द मिरर है तो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और इमेज का साइज क्या है, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड बा मैग्नीफाइड, ठीक है। देखो पहले पॉइंट साइज, फिर क्या, छोटा डिमिनिश्ड, फिर क्या, सेम साइज, फिर क्या, एनलार्ज बड़ा, फिर उसके बाद एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, है ना, लास्ट में हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। तो ये रहा आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। आप इसको पोजीशन वाइज समझो और इजी होगा। ये आपका कॉन्केव मिरर पहला वाला एट इन्फिनिटी अगर रहा, इमेज कहाँ फॉर्म होगा, फोकस में। तो नेक्स्ट वाला पोजीशन अगर बियॉन्ड सी रहा, कहाँ, बियॉन्ड सी मतलब सी से थोड़ा दूर, यहाँ पे इमेज विल बी फॉर्म क्या, बिटवीन सी एंड एफ। अगर सी में ऑब्जेक्ट रहा, इमेज कहाँ फॉर्म होगा, सी में ही होगा। अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रहा, इमेज विल बी फॉर्म्ड व्हाट, बियॉन्ड सी, उल्टा हो जाएगा, है ना। एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, इमेज फॉर्म होगा बिहाइंड द मिरर, है ना। तो कॉन्केव मिरर जो है वर्चुअल इमेज सिर्फ एक ही केस में प्रोड्यूस करता है, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन क्या, P एंड F। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन क्या, P एंड F, ठीक है। आगे बढ़ते देखते कॉन्वेक्स मिरर का क्या केस है। ओके, लेट मी ड्रॉ द टेबल वंस मोर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन, होल्ड ऑन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज। नेक्स्ट इज साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। लास्ट वन इज नेचर ऑफ इमेज,
नेचर ऑफ व्हाट इमेज। नेचर दो ही होता है, रियल व वर्चुअल, है ना। ओके, अब कॉन्वेक्स मिरर में इफ़ यू सी, कॉन्वेक्स मिरर में जो आपका पोजीशन है मिरर का, सॉरी ऑब्जेक्ट का, सपोज दिस इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर, राइट। ट्राई करना, हमेशा मिरर आपका राइट हैंड साइड में होता है क्योंकि रे ऑफ लाइट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से आता है, ठीक है। दिस इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ पे रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे रहा इसका फोकस, यहाँ पे रहा इसका क्या, पोल। अब एक बात बताओ, इसका पॉलिश सरफेस ये है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? ऑब्वियसली इस साइड में रहेगा ना, है ना। तो कैन द ऑब्जेक्ट बी एट सी, एट एफ, एट पी, बिटवीन सी एंड एफ? पॉसिबल है? नहीं। दैट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर का जो ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट है वो सिर्फ दो तरह का प्लेसमेंट पॉसिबल है, ठीक है। एक रहा एट इन्फिनिटी, एक रहा क्या, एट इन्फिनिटी। मान लो कि ये सन है, क्या है, सन, है ना। एट इन्फिनिटी अगर हुआ तो इमेज फॉर्म होता है कहाँ, फोकस में। इमेज फॉर्म होता है कहाँ पे, फोकस में। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, एट कहाँ, इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म होता है एट द फोकस, एट द फोकस। साइज ऑफ द इमेज होता है पॉइंट साइज्ड, क्या होता है, पॉइंट साइज्ड डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड। अब इतना दूर सूरज का इमेज फॉर्म हो रहा है तो पॉइंट साइज में ही होगा ना, राइट। एंड दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड क्या, इरेक्ट, ओके। वन इज एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, फोकस में, राइट। कहाँ फॉर्म हो रहा है, फोकस में। और द इमेज का नेचर क्या है, पॉइंट साइज्ड डिमिनिश्ड। नेक्स्ट है नंबर 2। अब देखना, बियॉन्ड सी पॉसिबल है क्या, नहीं, ऑब्जेक्ट तो इस साइड रहेगा। दूसरा पोजीशन है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ये रहा इसके बीच में, ये इन्फिनिटी था, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है या फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड क्या, पोल, बिटवीन इन्फिनिटी एंड क्या, पोल। सपोज इफ आई राइट हियर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, यानी P, है ना। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल है तो इमेज फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा बिटवीन P एंड F, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, कहाँ होगा इमेज, यहाँ पे, बिटवीन P एंड F, बिटवीन क्या, P एंड F। ये भी बिहाइंड द मिरर है, सो इट इज़ व्हाट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिटवीन पोल एंड व्हाट, फोकस, ओके, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द व्हाट, मिरर। इमेज का साइज डिमिनिश्ड, इमेज का साइज डिमिनिश्ड, और ये भी वर्चुअल एंड इरेक्ट है बिकॉज दोनों क्या है, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर। डन। सो दिस इज नथिंग बट पॉसिबिलिटी और फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। दो ही है, एक या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज फॉर्म होगा फोकस में, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। नेक्स्ट है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, है ना, बिटवीन P एंड F इमेज आपका फॉर्म होगा, वो भी डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल एंड इमेज। सो एक कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म क्या, वर्चुअल इमेज, चाहे जैसा भी हो, कॉन्वेक्स मिरर विल ऑलवेज फॉर्म क्या, वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर भी हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, याद रखना, ठीक है। सो एक कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, ए कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ये होगा आपका फॉल्स। क्यों? इस केस में रियल है, इस केस में रियल है, इस केस में रियल, हियर ऑल्सो रियल है, बट हियर यू हैव व्हाट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म वर्चुअल इमेज, ओके, बट ए कॉन्वेक्स मिरर कैन नेवर फॉर्म ए रियल इमेज। इसका इमेज हमेशा क्या आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही आएगा। सो दिस इज इमेज फॉर्मेशन बाय व्हाट मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये आपको देखना है, अगर आप अपने NCERT बुक में देखोगे अब तो आपको ये टेबल मिल जाएगा। आई होप आपको अभी ये अच्छे से समझ में आ जाए। सो गो थ्रू दिस, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम येस यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके, यू हैव माई नंबर, जस्ट कॉल मी वंस। सो नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे रे डायग्राम। तो ये जो दो टेबल है ये और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, फिर हमने देखा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर हमने देखा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, एंड देन वी सॉ व्हाट आर स्पेरिकल मिरर, कॉन्केव एंड convex, then we saw parts of concave and convex mirror, right? Concave mirror is also called converging, convex mirror is also called diverging mirror, right? Next we saw center of curvature क्या है, pole क्या है, radius of curvature क्या है, principal focus क्या है, focal length क्या है ना। Next we saw principal axis means what, aperture means what, and then we saw what is the relationship between radius of curvature and focal length, r is always equal to 2f,
ओके, यहाँ से एक और फॉर्मूला बन सकता है, आर इज इक्वल टू क्या, 2f, तो f इज इक्वल टू क्या होगा, आर डिवाइड बाई 2, ऐसा आ सकता है। एक ही फॉर्मूला को आप मैनिपुलेट करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट व्हाट डिड वी सी, वी सॉ रूल्स फॉर रे डायग्राम, दैट मीन्स इफ ए रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द फोकस, है ना। इफ ए रे इज पासिंग थ्रू द फोकस इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट, इफ ए रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल पास अगेन along the same path, it will reflect along the same path. Next, if a ray of light is obliquely falling to the point P it will reflect obliquely, जैसे है वैसे ही जाएगा, abiding with the laws of reflection. Next हमने देखा इमेज फॉर्मेशन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर का इमेज कैसा कैसा होता है और कॉन्वेक्स मिरर का इमेज कैसा कैसा होता है। डन। सो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम दिस पॉइंट, उसमें हम सीखेंगे रे डायग्राम, ठीक है। तब तक आप इस टेबल को अच्छे से देख लेना, समझ लेना कौन सा पोजीशन में कैसा कैसा इमेज फॉर्म होता है। डन। सो कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज ऑल्सो, ठीक है, वर्चुअल इमेज ऑल्सो। रियल इमेज वो इमेज है जो आप स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हो, उल्टा होता है रियल इमेज, आपका पैर ऊपर और मुंडी नीचे, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। एंड दिस इज वर्चुअल इमेज दैट इज इरेक्ट, इरेक्ट माने सीधा, ठीक है। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया, आई गेस 1 आवर होने को है।